आज की तारीख में जियो, आज की तारीख में जियो, कल की तारीख कभी आती नहीं, कल की तारीख कभी आती नहीं। ज़िंदगी मिलती है एक बार, ज़िंदगी मिलती है एक बार, ये बार बार आती जाती नहीं, ये बार बार आती जाती नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में हमने स्टार्ट किया था CI कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलरेडी आप लोगों को मैंने क्लासें प्रोवाइड करा के रखी हैं। उस क्लास के बाद में आज अगली क्लास हम CI की प्रोवाइड कराएंगे। उसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आपके UPP जो भी एग्ज़ाम की आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं क्लास की। इसके आगे हमारे पास क्वेश्चंस जो हमने कल कर लिए थे उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखिए क्वेश्चंस कहाँ तक, यहाँ तक हमने कर लिए थे। जो दर निकालनी थी वो हमने सीख ली थी अच्छे से कल वाले क्वेश्चंस में। आज हम देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस को, जैसे कभी कभी क्वेश्चंस क्या कर देता है कि एग्जैक्ट समय ना देकर के, पूरे पूर्णांक में समय ना देकर के 2 वर्ष का नहीं, वो 1.5 वर्ष का पूछ लेगा, 2 वर्ष 3 महीने का पूछ लेगा, 2 वर्ष 1 महीने का ब्याज पूछ लेता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आज वही डर आपका ख़त्म हो जाएगा। कभी आप ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास क्या कहता है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, कैसे की जाए फ्रेंड्स? अर्धवार्षिक की जाए तो ₹16,000 1.5 वर्ष कितना बेटा 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए कितनी गणना की जा रही थी। सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है प्रोसेस लगाने का। बेटा 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने में अगर गणना कैसी कराई जा रही? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 माह पर। तो ब्याज कैसा है? अगर जो मूलधन था 6 वर्ष में जितना ब्याज हो जाए, 6 माह में जितना ब्याज हो जाएगा वो मूलधन में ऐड कर दिया जाएगा, फिर उस पर ब्याज लगेगा। यही हमारे पास आगे प्रोसेस चलता रहेगा। प्रति 6 माह बाद जो हमारे पास मूलधन था और प्लस ब्याज ऐड होके क्या बन जाएगा? मिश्र धन। वो 6 माह बाद कन्वर्ट होता चला जाएगा। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन हमारे पास 12 माह में हमारे पास देखिए 6 माह के कितने स्लॉट बनेंगे। तो हमें देखेंगे किससे, 6 से डिवाइड करके देखेंगे बेटा कितने स्लॉट बने? 2। तो अगर 2 स्लॉट बने हैं तो हमारे पास देखिए 1 वर्ष में हम कैसा मान लें कि हमारे पास 2 स्लॉट 6 माह के, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लें और दर का आधा कर दें। तो कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं परिवर्तन होगा, क्योंकि दर और समय का मल्टीपल किसका काम करता है? ब्याज का। ये बात हम आपको SI से बताते आ रहे हैं। तो हमारे पास एक चीज़ आधी कर दें, दूसरी चीज़ 2 गुनी कर दें, कोई परिवर्तन नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से बेटा हमारे पास स्लॉट पहले देख लेते हैं कि 12 माह हमारे पास 1 वर्ष में होते हैं। 6 माह के कितने स्लॉट बनेंगे? 2 स्लॉट बनेंगे। तो यहाँ से देखिए 12 माह में अगर गणना कैसी कराई जाए, चौमासिक कराई जाए 4 माह पर, तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितने स्लॉट बेटा बन जाएंगे? 3 स्लॉट बन जाएंगे। ठीक है। इसी 12 माह में गणना अगर तिमाही कराई जाए, प्रति 3 माह पर कराई जाए, तो 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 3 चक्कू 12 स्लॉट कितने बनेंगे? 4। इसके मतलब जो स्लॉट होते हैं उसी से दर में डिवाइड किया जाता है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन लगाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जितने स्लॉट थे उसे क्या कर देते हैं, दर से जितने स्लॉट थे उसको हम क्या कर देते हैं, दर में डिवाइड कर देते हैं। दर कितनी थी? 5%। 2 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, क्योंकि गणना कैसी कराई जा रही थी? अर्धवार्षिक, और 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष का हमारे पास ब्याज पूछा गया है फ्रेंड्स। तो बेटा हमारे पास कितनी बन जाएगी? फ्रैक्शन वैल्यू बना दें बेटा, 1/, कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए 1/, अगर 40 बन गया फ्रेंड्स, तो हमारे पास 1.5 वर्ष में 6 माह के कितने स्लॉट बनेंगे?
3 स्लॉट बन जाएंगे। इसके मतलब अब 1.5 वर्ष ना मान के हम कितना मानेंगे, 3 स्लॉट मतलब 3 वर्षों का ब्याज निकालेंगे, क्योंकि दर को हमने क्या कर दिया है, अदा कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास कितने रुपए थे, 16,000 रुपये। कितने वर्षों की बात है, 3 वर्षों की बात है। तो बेटा हम कैसे निकाल पाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए बेटा, हम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए आप क्या करोगे, 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41 ऐसे करोगे ना बेटा। देखो आप क्या करोगे, 40 से 41 करोगे, 40 से 41 करोगे, फिर 40 से 41। देखो कितनी लंबी फ्रैक्शन जा रही है। इतनी गंदी फ्रैक्शन आपको सॉल्व करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन करने का यूनिक तरीका सीखा करो। ऐसा नहीं हर क्वेश्चन से एक जगह से आसान बन जाए। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जो क्वेश्चंस जहाँ से आसान बने उससे मैं बताता हूँ। जितने क्वेश्चंस आसान बन सकता है उतना आसान बनाता हूँ। इस पे ब्याज बेटा लगा दीजिए, आसान बन जाएगा। बेटा 16,000 रुपये था, कितना था, 16,000 रुपये था। मूलधन भैया कितना था, 16,000 रुपये था। कितनी दर है, 1/40। 1/40 बेटा निकालेंगे तो कितना निकलेगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 चक्कू 16 बेटा कितना निकलेगा, 400 रुपये। हमने बताया था साधारण ब्याज प्रत्येक वर्षों में क्या होता है, समान बन जाएगा। पहले वर्ष 400 तो दूसरे वर्ष भी 400, तीसरे वर्ष भी 400। स्लॉट कितने थे बेटा, 3 बन गए थे, तो हम 3 वर्षों का निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास ब्याज पे ब्याज, भाई साधारण ब्याज निकाला है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहते हैं, ब्याज पे ब्याज भी लगेगा। तो 400 पे बेटा कितना लगेगा, 1/40। 1/40 कितना हो जाएगा बुआ, 10। अब हमारे पास 10, यहाँ से 2 गुना डायरेक्ट कर दिया करो, कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अब 10 का हमारे पास 1/40 निकाल लीजिए। अब 10 का 1/40 बेटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बिंदी से बिंदी 1/4, क्योंकि सब में 1/4 लगा है, हम पॉइंट से नहीं ले जाएंगे। तो बेटा 1/4 और, तो टोटल ब्याज को ऐड किया, 4 तियाँ 12, 1230, 1230 कितना फ्रेंड्स आया है, 1230 और 1/4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इतने रुपए ब्याज प्राप्त होगा, थर्ड ऑप्शन है क्या। आप 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41 जब तक करते, 41 का आप घन रखते, फिर 40 का घन रखते, फिर उसका अंतर निकालते, 40 का घन बराबर 16,000 की करते, फिर अंतर जो आता उसको हमारे पास उसके बराबर निकालते, तब आपका निकलता। अगर बड़ी फ्रैक्शन हो जाए तो ब्याज पे ब्याज लगाना आसान बनता है। तो ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को ऐसे ही सिचुएशन से निकालेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस कहाँ से आसान बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ऐसा कौन सा आंसर था, थर्ड वाला। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, कैसा जोड़ा जाए बेटा, अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, तो 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में कितने 92,610 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैसा ब्याज जोड़ा जा रहा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक के हमारे पास एक वर्ष में कितने स्लॉट, 2, तो दर में सबसे पहले क्या देंगे, 2 का भाग देंगे। तो बेटा हमारे पास अब दर कितनी काम करेगी, 5%। अब देखो समय को कैसे निकाला जाता है, हमने क्या बताया था, अपना अनुपातिक वाला डाटा उठाइए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/20। 20 अगर हमारा मूलधन अनुपातिक था, एक ब्याज बढ़ के कितना बन जाएगा, 21। अब हमको नहीं पता है कि कितना समय था, लेकिन ये तो पता है ना, इसके फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मूलधन हम मूलधन से कंपेयर करेंगे, 8,000 रुपये था क्या, सॉरी 80,000 रुपये था। ये कितना बेटा था, 92,610 रुपये था क्या। इसे कन्वर्ट कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल आउट हो गई क्या। अब बेटा हम इसको देख लेते हैं, इसके फॉर्म में बनाने के लिए तो कितना हो जाएगा, ये 20 का घन है और ये 21 का घन है, तो n = कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ गया क्या। इसके फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 21 बटे, जो यही है 21/20 की पावर 3। n बराबर बेटा कितना आ गया, 3 आ गया। 3 छमाही, ये 3 वर्ष नहीं होगा बेटा, 3 छमाही, और 3 छमाही को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 1.5 वर्ष बोल सकते हैं क्या। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, फोर्थ है क्या।
ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ है, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या होगा, 4 नंबर 1.5 वर्ष होगा। क्या उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 3362 रुपये हो जाते हैं। तदनुसार उन निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। बेटा समय फिर पूछा गया है कैसे, त्रैमासिक स्तर पर अब की बार। और त्रैमासिक हमारे पास बेटा कितनी तिमाहियाँ एक वर्ष में होती हैं, कितने तिमाही, 4 स्लॉट बनेंगे क्या, और 4 स्लॉट अगर दर में हम 4 का भाग देंगे बेटा तो दर कितनी हो जाएगी 2.5%। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1 बटे कितनी होगी 40। ठीक है, अब बेटा 40 से कितना हो जाएगा 41। मिश्र धन हम निकालेंगे, मूलधन और ऊपर क्या चला जाएगा बेटा मिश्र धन। इधर देखिए हमारे पास ये कितना था, मूलधन था क्या, कहाँ 3200 क्या था बुआ, मूलधन था। मिश्र धन बुआ कितना था 3362। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 2 से कितना हो जाएगा बुआ 1600 हो जाएगा। 2 से इसे भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 एकन कितना हो जाएगा 2, बेटा 1 बचेगा, 2 छंगे कितना हो जाएगा 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 एकन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो गया 1681, अपान में कितना हो गया 1600। ये हमारे पास देखिए कि इसके फार्म में होना चाहिए, इसके फार्म में होना चाहिए, तो ये इसका वर्ग लिखा है, ये इसका वर्ग लिखा है। इसको लिखना चाहें तो 41 बटे कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर। अब n ये पेज समान हो गया तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब 2 ये हमारे पास क्या है, 3 माह के स्लॉट आए हैं। 3 माह के 2 स्लॉट मतलब समय कितना हो गया 6 माह। 3 माह के 1 और 3 माह के 1, 2 स्लॉट हो गए तो समय कितना होगा बेटा, कितना होगा बेटा 6 माह को आधा वर्ष भी बोल सकते हो, 1/2 वर्ष। ठीक है, समझ में आया है क्या। ऐसे क्वेश्चन सब आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज, उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये होगा। बेटा कैसा हमारे पास है 244 रुपये है फ्रेंड्स, और 244 रुपये में हमारे पास कितने 1.5 वर्ष का कैसी गणना की जा रही है अर्धवार्षिक। सबसे पहले दर का क्या कर दें आधा। दर बेटा 10% से 2 स्लॉट से डिवाइड करेंगे, दर कितनी आ गई। ठीक है बेटा, हमारे पास यहाँ से देखिए 1 बटे कितना होगा 20। ठीक है, दर कितनी हो गई 1/20। आपसे पूछा क्या गया है, ये अंतर दिया गया है 3 वर्षों का, क्या दिया गया बेटा अंतर दिया गया है। तो अंतर को देखिए आप अपना अगर कॉन्सेप्ट अभी भी याद रखे हो तो इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ कह नहीं सकते। देखिए हमने क्या बताया था 3 वर्षों, देखो आप क्या करोगे बेटा 20 से 21 करोगे ना बुआ, 20 से 21 करोगे। 3 वर्षों की बात थी तो 3 बार करेंगे आप। ठीक है, यहाँ से इसका घन बेटा 8000 हो जाएगा, इसका 9261 होगा ना। इसका अंतर किसका काम करेगा CI का 1200। 8000 पे बेटा हमारे पास मूलधन निकालोगे, मूलधन पे ब्याज निकाल लीजिए कितना 1/20। क्या ये SI निकल जाएगा बेटा 3 वर्षों का, कितना निकल जाएगा 4 × 1200 हो गया। ये CI था, ये SI बन गया, कितना हो गया बुआ 1200। अंतर कितना है 61 ही तो है। ऐसे करोगे हम, देखो डायरेक्ट आपको अंतर बता देते थे। 20 × 60 है 61, 61 बराबर बेटा किसके हो गया 244 के। अगर ये चीज़ नहीं निकालनी आती है तो आप पहली क्लास जा कर के देखिए, CI की पहली क्लास जा कर के देखिए कि ये क्वेश्चन हमने कैसे करवाए थे अंतर वाले, तभी आप बेहतर ढंग से आप सारी दरें तोड़ पाओगे। 61 चक्कू कितना हो जाएगा बेटा 244। ठीक है,
पूछा क्या गया था, मूलधन। 20 का हमारे पास क्या कर दें, क्यूब, तो मूलधन अनुपाती मिल जाएगा। 20 का क्यूब बेटा कितना होता है, 8000। 8000 का मल्टीप्लाई कर दें, 8 चुकू कितना हो जाएगा, 32। आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 32,000। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, सेकंडों का क्वेश्चन था। आप लोग अगर करते यहाँ से तो कम 1 मिनट लगा देते बेटा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा साथ में, आपको बेहतर कंटेंट चाहिए तो। इसके आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। कितने वर्ष में इतने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगी यदि ब्याज कैसा जोड़ा जाए बेटा, अर्धवार्षिक जोड़ा जाए। अब अर्धवार्षिक की बात करता है, सबसे पहले दर को हम उठाएंगे, दर को क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो दर को आधा किया बेटा, कितनी हो गई, 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 बुआ, ठीक है। कितनी हो गई बुआ, 1/20। तो बेटा हम क्या करेंगे, 20 हमारे पास अगर मूलधन था, मिश्रधन कितना हुआ, 21। n वर्ष में इतना होगा। लेकिन उसका क्या दिया गया है, इक्वल किसके कर दें बेटा, मूलधन उसका, अपना मूलधन उसका मूलधन। कितना हो जाता है, 926 रुपये 10 पैसे। पॉइंट हटाएंगे बेटा, 2 बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल आउट। अब देखते हैं इसके फार्म में बनाते हैं। ये 20 का क्या लिखा है, क्यूब, ये 21 का लिखा है क्यूब। तो इसके मतलब इसको हम लिख सकते हैं बेटा 21/20 का क्यूब। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, बेस समान हो गए दोनों के। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 3 छमाही। ये हमारे पास 3 क्या हैं, छमाही। और बेटा ये हमारे पास 3 छमाही किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1.5 वर्ष को। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, 1 सही 1/2 वर्ष। सेकेंड ऑप्शन है क्या अपने पास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब ये क्वेश्चंस आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी हमारे पास निश्चित राशि को 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 माह पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच इतने रुपए का अंतर है, ठीक है। यदि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और प्रत्येक 6 माह पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच इतना अंतर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऋणदाता 2000 रुपये 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर देता है, जबकि ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज है, नियत अवधि के उपरांत में उसे मिश्रधन प्राप्त होगा। बेटा कितने माह के लिए दिया है, 6 माह के लिए दिया ना। दर कैसी है बेटा, 20% वार्षिक। कैसा जोड़ रहा है, त्रैमासिक। एक वर्ष में कितनी त्रैमासिक होती हैं, 4 स्लॉट हैं, तो 20 में सबसे पहले 4 का भाग दे दीजिए बेटा। दर कितनी काम करेगी, 5%। अब बेटा 5% के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, 1/, कितना होगा, 20। ये क्या दिया गया है, ऋणदाता ने कितने रुपए बेटा दिए थे, 2000 रुपये 6 माह के लिए दिए थे। और मिश्रधन पूछ रहा है, 20 का स्क्वायर कर दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना, 20 बचे हम 400। 400 बराबर बेटा किसके हो जाएगा, 2000 के। 1 बराबर मान कितना हो जाएगा बेटा, 50 के। 21 का स्क्वायर 441। 441 बराबर मिश्रधन अनुपातिक बन गया। इसका मान पूछा गया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0, 5 × 5, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 2 22। ऐसा कौन सा ऑप्शन बेटा है हमारे पास, 22, सॉरी इसमें बेटा हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, इसमें कुछ गलती कर दी क्या, सही है। 1 बराबर बेटा किसके आएगा, 5 के आएगा। यहाँ से 50 के नहीं होगा। 1 बराबर मान कितना है, 5। आंसर क्या होगा बेटा, 2205। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट है क्या, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है, सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष के ब्याज दर से 15,000 रुपये निवेश किए। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में चक्रवृद्धि जोड़ा जाए तो सुधांशु को 1 वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी। बेटा ये क्या दिया गया है, मूलधन, और पूछा क्या गया है, मिश्रधन। 10% जोड़ा कैसा जा रहा है, 6 माह पर। सबसे पहले दर का क्या करेंगे, आधा। और दर का आधा किया तो बेटा कितना हो जाएगा, 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20।
अब बेटा ये क्या दिया गया है मूलधन, तो अनुपातिक मूलधन 20 का हर का स्क्वायर कर दें तो अनुपातिक मूलधन बराबर बेटा किसके हो जाएगा 15,000 के, बराबर किसके हो जाएगा 15,000 के। दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट कर दें और हमारे पास कैंसिल आउट कर दें 2 से, तो बेटा कितना हो जाएगा 75। एक बराबर मान कितना आ जाएगा 75 बटे बेटा 2 के। पूछा क्या गया है मिश्र धन पूछा गया है क्या, और मिश्र धन हम कैसे अनुपातिक बेटा जल्दी से निकाल पाएंगे। कितना दिया गया है अनुपातिक 441 बन जाएगा क्या, 441 बन जाएगा बेटा। 441 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 एकन कितना हो जाएगा बेटा 75, 75 चक्कू कितना हो जाएगा 300, और 300 और 7 कितना हो जाएगा 307, कैरी कितनी बन जाएगी 30, 75 चक्कू कितना हो जाएगा बेटा 300, और 300 और 30 कैरी वाला 330, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 2 एकन कितना होगा बेटा 2, 2 छंगे कितना होगा 12 कितना बचेगा 2 पंचे 10, और बेटा 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6, हमारे पास 2 तियाँ कितना हो गया 6, एक बचा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 16,537। कौन सा ऐसा ऑप्शन है 16,537 दशमलव कितना 5, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट होगा क्या। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में अब आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है, बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कहता है। बी ने ए से 5,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए। कितने 6%, कैसी दर थी साधारण ब्याज पर। उसने वह धनराशि सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे दी, ठीक है। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्ष बाद सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 3% थे भैया ए बी सी। देखिए कहता है बी ने, जो बी पर्सन था इसके पास से रुपए ले गया, ये कितने रुपए लिए 5,000 रुपये, और इससे वादा कर लिया इसने कि हम आपको देंगे 6% साधारण ब्याज, ठीक है। लेकिन ये चतुर व्यक्ति था, बहुत चतुर व्यक्ति था, इसने कहा चलो आओ, अब ये सी पर्सन इसके पास से ले गया, इससे कहा ठीक है हम 10% आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। अब बेटा जब 10% लेगा तो जितना ब्याज इसके पास ये देगा इसको, उससे 6% साधारण ब्याज तो ये इसको दे देगा, जो बचेगा वो बी क्या कराएगा प्रॉफिट कमाएगा ना बैठ के। तो वही क्वेश्चंस पूछा गया है, देखो निकालते हैं बेटा। क्वेश्चंस करने का क्या तरीका होना चाहिए। 5,000 रुपये था बेटा, कितना रुपये था 5,000 रुपये था, ठीक है। 6% से 2 वर्ष का ब्याज होगा कितना, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा बेटा 300 दूनी 600, 600 रुपये उसको ब्याज लौटाना था बी को, बी ए को लौटाएगा, लेकिन सी से उसे मिलेगा कितना, यही 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है। ब्याज निकालेंगे 10%, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बेटा, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू ये चक्रवृद्धि है, ये साधारण था, तो 1/, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 10। अब बेटा हमारे पास पूछा क्या है ब्याज, अब ब्याज हम कैसे निकाल पाएंगे। मूलधन हमारे पास दद्दामन कितना 100 बराबर 5,000 के, 1 बराबर मान कितना होगा 50 के, ठीक है भैया। 10 दूनी कितना 20, ये साधारण ब्याज 21 कितना हो जाएगा भैया 21 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या, 21 पंजे कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105, एक बिंदी थी तो कितना हो गया 1,050। 600 रुपये अगर वो उसको लौटा देगा तो उसको फ़ायदा कितना हो रहा है 450 रुपये का हो रहा है क्या 450 रुपये का। ऐसा कौन सा ऑप्शन था बी जो फ़ायदा कमाएगा 450 रुपये कमाएगा क्या। इस क्वेश्चंस को अगर थोड़ा अलग वे से लगाएं तो क्वेश्चन और आसान बन जाएगा। CI के प्रतिशत मान से बेटा लगाएं तो क्वेश्चन और आसान बन जाएगा। देखिए क्या आसान बनेगा।
देखते हैं बेटा सीआई के प्रतिशत मान। अगर साधारण ब्याज 6% के अकॉर्डिंग देता तो हर वर्ष में 6% ही देता तो कितना 12 रुपये एसआई देता क्या? अगर मूलधन 100 था तो 12 रुपये क्या देता? एसआई देता, साधारण ब्याज उसको देता। लेकिन उसने क्या किया है भैया, हमारे पास सीआई पे धन उधार दे दिया, तो धन उधार दिया तो 10% के अकॉर्डिंग 10% के अकॉर्डिंग सीआई का 2 वर्ष का प्रतिशत मान क्या होगा? पहली क्लास में जाइए, हमने क्या बताया था? ए बी ए प्लस बी, मतलब दोनों दरें समान हैं। 10 दहामन 100 इसके 2 डिजिट, तो हम क्या एक कैरी में 10 10 20 1 21 यहाँ से पॉइंट लगा देंगे, कितना आया? 21। तो इसका कितना सीआई मान आया बेटा? ठीक है। अब ये हमारे पास दो, देखो मूलधन कैसा हो गया? इक्वली हो गया, 100 100। तो बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास इसको साधारण ब्याज 12 रुपये इसको लौटाना था। अगर 100 रुपये उधार लेता था तो 21 रुपये से मिलते और ये 12 रुपये लौटा देता, कितने? 9 रुपये प्रॉफिट कमा लेता। अनुपातिक है ये डाटा। तो बेटा हमारे पास देखिए 100 बराबर मान दिया गया है, किसके दिया गया है? 5000 के। एक बराबर मान निकाल लीजिए 50 के। बेटा कितना प्रॉफिट कमा रहा था? 9, यही प्रॉफिट है उसका। 9 अपना 45, 450। यहाँ से क्वेश्चन का भी बहुत अलग वहाँ से हो जाता। आसान बन गया क्या क्वेश्चन? ठीक है भैया, क्या हुआ? आसान बन गया क्या क्वेश्चन? तो क्वेश्चंस करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए, अप्रोच भी पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को हम जल्दी से कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चंदूलाल कुछ रुपए 3% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है तथा तुरंत उसे 5% ब्याज पर छमाही ब्याज की शर्त पर उधार दे देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे इतने रुपए का लाभ होता है। तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे? अभी क्वेश्चन बताया था बेटा हमारे पास किस शर्त पे उसने 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार देता है। एक वर्ष में इतना, तो उसे 100 रुपये अगर मूलधन था तो एसआई उसको कितना? 3 रुपये ही मिलता। लेकिन उसने 5% ब्याज पर छमाही ब्याज की शर्त पर उधार दे देता है। बेटा छमाही थी तो बेटा 5 जो है इसको हम क्या कर दें? आधा कर दें, 2.5। ठीक है। अब 2.5 है तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? सीआई का प्रतिशत मान निकाल लें। ठीक है, सीआई का प्रतिशत मान निकाल लें। तो बेटा हमारे पास दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई। 25 पचम कितना होता है? 625। कितना होता है फ्रेंड्स? 625। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास देखिए क्या रखना था? ए बी आपने ये रख लिया 625। और यहाँ से बेटा क्या रखना है? ए प्लस बी, ढाई ढाई कितना हो गया? 5। ठीक है। अब बेटा इसको सीआई के प्रतिशत मान कहाँ से निकाले जाते हैं? एक्स वाई से। किससे निकाले जाते हैं? एक्स वाई प्लस, यहाँ से x प्लस वाई, अब यहाँ से प्लस एक्स वाई अपान माइनस इसलिए नहीं लगाया कि ब्याज कभी माइनस में नहीं होता है, अपान 100। तो हमने क्या बताया था? 2 अंक बाद तो दशमलव था ही, और बेटा हमारे पास ढाई ढाई वाला 2 अंक बाद दशमलव और खिसकेगा तो बेटा यहाँ से दशमलव लग जाएगा क्या? ठीक है, यही समझाने के लिए मैं बता रहा था। तो बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ से देखिए 5.0625%। ठीक है, ये सीआई का प्रतिशत मान है। यदि मूलधन कितना था? 100 था। तो बेटा कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 घटा दें तो 2.0625% बराबर बेटा किसके होगा? 1320 के। कितना होगा? 1320 के। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे बेटा हमारे पास कितनी बिंदियां जाएंगी? 4 बिंदियां जाएंगी क्या? ठीक है, 25 से बेटा कैंसिल आउट कर दीजिए। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 200 होगा क्या? और 100 निकालना था तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं 100।
ठीक है। 100 मूलधन माना था जो, उसको निकालना था। 25 अट्ठे 200, बेटा बचा कितना 6, कितना हो गया 62, 25 दूना 50, बचा कितना 12, 25 पंजे 125। ठीक है। और 25 चक्कू कितना हो जाएगा बेटा 100, और 25 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 25 तियाँ कितना हो जाएगा बेटा 75, बचेगा कितना हमारे पास 7, 25 तियाँ 75। ठीक है। अब बेटा 25 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 25 पंजे 125, कितना आ गया 25 पंजे 125, बचा बेटा कितना 7, 70, 25 दूना कितना हो गया 50, और बेटा बचा कितना हमारे पास 20, 25 अट्ठे 200, कितना हो गया 25 अट्ठे 200, कितनी बिंदियां हैं 3 बिंदियां और बची हैं 33। किससे कैंसिल आउट हो जाएगी 11 से। 11 तियाँ बेटा कितना है 33, 11 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 11 चौकू 44, 8 11 अट्ठे 88, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना हो जाएगा 16। हमारे पास 3 बिंदियाँ कॉमन थी। 16 चक्कू कितना हो गया 64,000 होगा क्या फ्रेंड्स। आंसर क्या हुआ 64,000। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यह है क्या। देखिए कोई ना कोई कॉमन टर्म कटेगा ज़रूर। ऐसे क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव ज़रूर होते हैं, लेकिन आस्ते से करिए, आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास क्या कहता है। कहता है 6,000 रुपये यदि 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाए। कितने बेटा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से उधार दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी यदि ब्याज प्रत्येक 6 महीने में संयोजित होता है। अच्छा, ब्याज कितने महीने में बेटा, ये वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का ब्याज पूछा है, 6 महीने में क्या होनी चाहिए संयोजित होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले दर का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अब बेटा पूछा क्या हमसे है 6,000 रुपये मूलधन दिया गया है और पूछा क्या गया है हमारे पास 6 माह पर ब्याज पूछा गया है। तो बेटा ब्याज हम निकालने के लिए क्या करें, अनुपातिक डाटा निकाल लेते हैं। इसका बेटा क्या क्यूब कर दें, क्या बन जाएगा मूलधन क्यूब बेटा 8,000 बराबर किसके बुआ हो जाएगा 6,000 के। ठीक है। 3 बिंदी 2 से 2 से 1 बराबर मान 3/4। ठीक है बुआ, समझ पाए हो। अनुपातिक डाटा पहली क्लास जाइए सही से देखिए। 1/20, 1/20 में अगर हमारे पास 3 वर्षों की बात हो गई तो इसका क्यूब कर दें तो बेटा हमारे पास मूलधन कितना हुआ 8,000, और हमारे पास बेटा ये मूलधन कितना दिया गया था 6,000 रुपये। अब आगे हमें क्या निकालना है, ब्याज। और ब्याज को कैसे निकालेंगे, CI/SI के अंतर को अगर SI में ऐड कर दें तो ब्याज, और 3 वर्षों में SI को इसका स्क्वायर करके समय का मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर 20 बचे 400 तियाँ 1200। ठीक है। और अंतर 20 तियाँ 60 61 ऐड कर दो तो CI कितना बनेगा बेटा 1261। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो 1261 का मान पूछा गया है बेटा। यहाँ से देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 एकन 3, कितना 3 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकन 3, 4 से कैंसिल आउट, 4 नेम 36। फ्रेंड्स बचा कितना 1, कितना 4 चक्कू 16, कितना बचा फ्रेंड्स हमारे पास 2 23, 4 पंचे 20। अब बेटा 3/4, 3/4 को हम बोल सकते हैं 0.75। कितना हो गया 945.75। कौन सा ऑप्शन है, C वाला है क्या। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पहली क्लास
देखिए बेहतर ढंग से समझना है तो सारी कंटिन्यू क्लास करिए आप लोग, तभी बेहतर समझ में आएगा, वरना आपको बेहतर ढंग से शायद ना समझ में आ पाए। ठीक है, क्योंकि ये हम सीआई के ये हम डायरेक्ट पुटअप कर रहे हैं। अब आपको दिक्कत हो रही होगी कि सर ये कहाँ से हो गया, इसीलिए कहते हैं हर क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। ऐसे फूकोगे ना सीआई में वो उड़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास बेटा क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाइए क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज पर हमारे पास देखिए क्या कह रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में 1250 रुपये और 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। उसी दर पर इतने वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा ठीक है बेटा, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, दर चाहिए। दर को हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। एक वर्ष में बेटा कितनी हो जा रही थी, कहाँ है, एक वर्ष में दी गई धनराशि निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष में 1250 और 3 वर्ष में 1458। ठीक है, तो बेटा इसको पहले कैंसिल आउट कर दो। देखो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 625, 2 से कैंसिल आउट किया 729। तो बेटा हमारे पास ये देखिए कितना 2 है, इसका अंतर डिफरेंस समय में डिफरेंस कितना 2 वर्ष का, तो क्या ले लें अंडर रूट 729 और 625 का क्या लेंगे वर्गमूल, और वर्गमूल लेंगे बेटा तो हमारे पास कितना, ये किसका जाएगा बेटा हमारे पास 27 और ये किसका जाएगा 25, 25 625। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी बुआ, यहाँ से 2 ब्याज प्राप्त हो रहा कितने पर 25 पर मल्टीप्लाई 100, 25 से कुछ 100, 4 दूनी 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग रही थी इस पर 8%। तो बेटा मूलधन कितना होगा, ठीक है मूलधन कितना होगा। सबसे पहले आपको अभी ये एक वर्ष का क्या है मिश्रधन है, तो मूलधन निकाल लीजिए बेटा। मूलधन हमारे पास कितना हो जाएगा, 8% ब्याज लग के ये इतने रुपए बन रही है, तो 108 बराबर किसके हो जाएगा, 108 बराबर बेटा किसके हो जाएगा, 100 अगर मूलधन था 8% दर लग के इतने रुपए हो गया। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट कर दो, कितनी हो जाएगी भैया 8% की 2/25, 25 से कितनी हो गई 27। 27 हमारे पास मिश्रधन, उसका मिश्रधन कितना है 1250। पूछा क्या गया है 25 बराबर। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये कोई ना कोई टर्म कैंसिल आउट होगा, इसको रख लेते हैं बेटा। यहाँ से देखिए कितना था मिश्रधन बेटा, यहाँ से 1200 कितना है 50। ये कितने वर्षों का मिश्रधन है, एक वर्ष का, तो हमारा मिश्रधन 8 रुपये, 100 रुपये मूलधन था, 8 रुपये ब्याज लग के कितना हो गया, एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज समान होता है। यहाँ से मल्टीप्लाई 100 का कर दें तो बेटा क्या ये निकल गई, क्या निकल जाएगा मूलधन, हमसे पूछा है इतने वर्षों का ब्याज, तो P यहाँ से निकल गया। R हमारे पास कितनी है 8%, दर और समय कितना है बेटा 5 सही 2/5, तो 55 25 2 27/5। आप कैंसिल आउट कर दो आंसर आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास देखिए 27 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, देखिए कितना हो जाएगा 9 3 27, 9 से कैंसिल आउट कर दीजिए 9 1 9, कितना हो जाएगा बेटा 9 दूनी 18, 3 1 3, 3 चक्कू 12, 4 1 4, 4 दूनी 8, 5 1 5, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 1 5, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कितना 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बेटा बचेगा 55 25 और हमारे पास कितना 0, तो 200 ये हमारे पास कितना बन जाएगा फ्रेंड्स, और कुछ तो नहीं, अपान में हमारे पास PRT अपान 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 रुपये। कितना आया बेटा 500 रुपये। ऐसा कौन सा ऑप्शन है
ठीक है, समझ में आया, अब अच्छे से नहीं आया फिर एक बार देख लेते हैं। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी थी, फिर समझा देते हैं बेटा एक बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 8%। जब तक रेट नहीं लगाओगे तब तक किस पे ब्याज निकालोगे। अब मूलधन निकालेंगे बेटा, हमारे पास ये 1 वर्ष का मिश्र धन है। 1 वर्ष का मिश्र धन, हम भी मूलधन अगर 100 मान लें तो 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया, 108। और उसका कितना है बराबर करेंगे तो हमारे पास किसके, इससे डिवाइड करेंगे और 100 बराबर मान निकालेंगे। ये क्या निकल गया, पी निकल गया हमारे पास, प्रिंसिपल पी। आर हमारे पास कितनी है, 8%। टी हमारे पास कितना है, 25 25 2 27/5 और अपान कितना लगाएंगे, 100। हमारे पास क्या ब्याज निकल जाएगा, क्या PRT अपान 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट कर दिया 250, 27 से कैंसिल आउट कर दिया 4, 4 से कैंसिल आउट कर दिया 2, 250 दूना कितना हो गया, 500। ऐसा कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, यह है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो, बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ बेहतर ढंग से आपने क्वेश्चंस को समझा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 16,400 रुपये के ऋण को 5 बराबर। अब बेटा किस्त हमारे पास है, तो बेटा किस्त हमारे पास, देखिए किस्त को हम कैसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो किस्त को करने के लिए हमारे पास क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमने आप लोगों को पास्कल ट्रायंगल बताया था क्या। देखिए किस्त लगाने के काफ़ी तरीके हैं। 16,400 रुपये के को ऋण को हमारे पास 5 बराबर वार्षिक किस्तों में 2 समान किस्तों में चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक तो मान के आप लगा सकते हो। अगर हमारे पास पहली किस्त बेटा कितने की है, पहले तो एक ये तरीका सीख लो, 1/, कितना हो गया 20, 5%। तो 20 से हमारे पास कितना होगा बेटा 21। फिर इसका स्क्वायर कर दो 400, कितना होगा 441, 21 का स्क्वायर। ठीक है, 2 किस्तें में चुकाना था। ठीक है, अब बेटा ये किस्त का मान बनता है तो इसको सभी को समान कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दें, 21 का। 441 441, इधर 21 का किया तो इसमें भी कर दो, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42, 420 और 400 ये था। ये हमारे पास कितना हो गया 21 एक्सचेंज 441, ये भी हो गया। ये किस्तों का मान समान हो गया। ये हमारे पास क्या है जो हमें पे करना था 420, और हमारे पास 400 कितना हो गया 820। प्रत्येक किस्त का जब मान कितना है 441, तो 820 बराबर बेटा किसके हो जाएगा 16,400 के। 16,400 के, बिंदी से बिंदी 82 दूना 164, कितना हो गया 20। 1 बराबर 20 के, तो बेटा 441 बराबर किसके होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 2 1 2 8 8 8820। ऐसा कौन सा ऑप्शन था हमारे पास 8820। तो किस्त को एक तो यहाँ से निकाली जा सकती है। दूसरा मेथड देख लीजिए किस्त का क्या होना चाहिए बेटा। यहाँ से देखिए बेटा, दूसरा किस्त का मेथड होने के लिए हमारे पास हम क्या लगाएंगे, 100 मान लीजिए। 100 अगर हमने मानी थी किस्त कितने की 100 की, तो पहले जमा किस्त पे कोई ब्याज नहीं पड़ने वाला है। अगली किस्त पे 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज समान होता है, तो कितना 5% दर चलेगी, तो 5% ब्याज पड़ेगा। तो कितना हमको पे करना, 2 किस्तों में चुकाना था, 205 रुपये हमारे पास हमें पे करना था। तो किस्त का मान कितना बनेगा, अब CI का प्रतिशत मान निकालना पड़ेगा। अगर 100 मानी थी, 100 रुपये की किस्त थी, ब्याज का भुगतान साथ में करेंगे, तो बेटा ब्याज का भुगतान करने के लिए हम 2 वर्षों के लिए देखिए CI का प्रतिशत मान निकालेंगे 5, 25 कितना हो जाएगा 25, और 5 5 10, 10 पॉइंट कितना हो गया 25, इतना ब्याज पड़ेगा। क्या 100 की किस्त थी, 100 कितना बन जाएगा इतने रुपए, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा 110.25। ठीक है, इतने रुपए की टोटल किस्त बन जाएगी। तो 205 बराबर बेटा किसके हो गया 16,400 के। ठीक है, इसके बराबर पूछा गया है, तो बेटा 110.25 बराबर पूछा गया है। तो इसका हमारे पास 1 बराबर मान जब निकालोगे तो 16,400 अपान कितना हो जाएगा बेटा 205, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 110.25। कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 अंक पॉइंट हटा दीजिए, 2 दशमलव इधर 2 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 चक्कू 20, 5 1 5, 5 से कैंसिल आउट, 5 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 10।
एक बचेगा 5 दूनी 10 और हमारे पास 2 जीरो 5 इक्का 25। यहाँ से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 41 चक्कू कितना होता है 164, 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बेटा कितना आ गया। ठीक है, अगला मेथड जो सबसे अच्छा होता है पास्कल ट्रायंगल, हमने इसीलिए आपको उस दिन जिक्र किया था। सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं वहाँ से बताए कि आप लोग थोड़ा मुश्किल भी होता तुम्हें समझना, क्योंकि आप बिल्कुल प्रेशर्स के रूप में पढ़ रहे हो। तो हमारे पास सिखाएंगे, ऐसा नहीं सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे, लेकिन यूज होगा जहाँ उसका अच्छा यूज होगा वहाँ पे सिखाएंगे। तो हमारे पास बेटा देखिए क्वेश्चंस करने का तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए था। इसको बेटा हम हटा रहे हैं एक ये वाली साइड। देखो क्वेश्चंस है हमारे पास, यहाँ से देखिए किस्त जो हमारे पास हमने देखिए पास्कल ट्रायंगल में वेरिएबल टर्म जो बताए थे हमने, तो हमने क्या बताया था, ए और बी, ए किसकी, ए प्लस बी की, यहाँ से ए प्लस बी की पावर 1 में वेरिएबल टर्म के कोफिशिएंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से ये और बी हो गया था क्या। यहाँ से देखिए बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ा था तो हमारे पास क्या हो जाता था, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो बनता था ए प्लस बी का हमारे पास होल क्यूब जब तोड़ा था तो बेटा ए क्यूब, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता था, बी की पावर 0। ठीक है, यहाँ से फिर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी की पावर 1, यहाँ से फिर क्या बन जाएगा, ए की पावर 1 बी की पावर 2। हमने क्या बताया था, इसकी पावर में एक कम और इसकी पावर में एक बढ़ाते जाइए। अब यहाँ से बेटा हमारे पास ए की पावर जी को बी की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अब आपको देखिए यूज कैसे करना है, ऐसे 4 वाली तोड़ेंगे सब तोड़ लोगे। ये हमारे पास देखिए क्या है, ये वाला, सॉरी ये टोटल हमारे पास क्या है, ये वाला, ये हमारे पास जितना पे करना था, और ये क्या है, किस्त का मान, अनुपातिक डाटा है। ये हमारे पास पे करना था और ये किस्त का मान, ये हमारे पास क्या करना था, पे करना था, और अंत वाला क्या बनता है, किस्त का मान। ऐसे ही 4 वाला तोड़ेंगे, अंत वाला क्या बनेगा, किस्त का मान, और इतना हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमको क्वेश्चंस को 2 किस्तों में तो 2 वेरिएबल टर्म, 2 पावर हमारे पास 2 तोड़ेंगे, 3 तो पावर हम 3 तोड़ेंगे। ठीक है, तो किस्त को देखिए कैसे जल्दी से हम लगा सकते हैं। बेटा हमारे पास देखिए कितने परसेंट दर थी, 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ए का मान अगर हमारे पास 20 था तो बी का मान 20 1 21 बन गया। ठीक, आपके दोनों मान भी आ गए। अब देखो किस्त हम लगा रहे हैं, कितनी, 2 किस्तों में थी, हमने क्या बताया, तुरंत उठाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो किस्त बहुत आसानी हो गई, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, ये तो होता है ना, कोफिशिएंट नहीं उठाने आपको, खाली वेरिएबल टर्म। ये किसे, ये हमें पे करना था और ये किसे, किस्त के रूप में, ये हमारे पास किस्त बन गई। अनुपातिक है बेटा ये डाटा, ये हमारे पास क्या करना था, जो हमारे पास मूलधन या मिश्रधन जो पे करना था। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ए का मान कितना था, 20, 20 विषयम 400, ए बी 20 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 42, कितना 420, और यहाँ से किस्त, किस्त हमारे पास देखिए बी स्क्वायर कितना 441, इतना हमें पे करना था। कितना हो गया, 400 और 420 820 बराबर बेटा किसके है, 16,400 के। 16,400 के, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट, 82 दूना कितना हो जाएगा 164, 1 बराबर 20 के, तो 441 बराबर पूछा गया, किस्त मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से देखिए बेटा कितना, बिंदी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई 2 1 2, यहाँ से 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, हमारे पास आंसर क्या हो गया, 8820 होगा क्या। तो सबसे अच्छी हमने कौन से, एक ये तरीका बताया, एक सौमान के बताया, एक सबसे अच्छा जो तरीका है हमने क्या बताया था, पास्कल ट्रायंगल है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम क्लास यहीं से रखते हैं। यहाँ तक के लिए हमारे पास जो हमने आपको किस्त बताई, जो क्वेश्चन जो किस्त के बचे हुए हैं वो हम आपको और प्रैक्टिस करवा देंगे, और 1-2 कॉन्सेप्ट बचे हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे इसके बाद। लेकिन आप लोगों से मेरी एक ही बस रिक्वेस्ट है कि क्लास को अगर बेहतर ढंग से पढ़ना है तो पीछे से हर एक क्लास को अच्छे से पढ़िए आप, तभी हमारे कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझ सकते हो। क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद में स्पीड पकड़ते हैं, और जब स्पीड पकड़ते हैं तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें पहली क्लास में रखी हैं कि ये क्यों, कैसे, कब। ठीक है, ये सारे क्यों के जवाब आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए दोस्तों जय हिंद।
हो गए 40-45 नहीं